हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे, अपने घरों में मस्त होंगे। और आज मेरा 5 मंथ का फर्स्ट डे है प्रेगनेंसी का। मैं सुबह में उठ गई और मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ में पूरे दिन जो मैं एक्टिव रहती हूँ, पूरे दिन क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो 5 मंथ का फर्स्ट डे है और उठ तो गई हूँ लेकिन बॉडी जो है एक्टिव नहीं है। धीरे धीरे बॉडी जो है एक्टिव होती है। तो सबसे पहले आप सभी को जय श्री श्याम। और मैं तो उठ गई और देखो मेरा 5 मंथ का फर्स्ट डे है और मेरा जो है बेबी बम्प जो है इतना दिखने लगा है। उसके बाद में मैंने जो है धीरे धीरे बॉडी को एक्टिव करने के लिए घर में काम शुरू किए, साफ़ सफाई करना शुरू किया, झाड़ू लगाई। अभी मैंने उठ के पूरे घर में झाड़ू लगा दी और झाड़ू लगाते लगाते मेरे पैर इतना ज़्यादा दर्द करने लगे कि अब मन कर रहा है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लें। तो अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद में ही कुछ काम करेंगे। पता नहीं क्यों 4th मंथ से मेरे पैर इतना दर्द करते हैं कि काम करने लगो ना तो ऐसा लगता है कि कहीं की चढ़ाई किए हैं और पैर पूरा दर्द ही करने लगते हैं। और फिर उसके बाद में मैंने खाली पेट का कैप्सूल खाया क्योंकि मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा गैस बन रही है। गैस की वजह से ना तो मैं कुछ खा पाती हूँ सही से और ना ही मुझे जो है अंदर से अच्छा फ़ील होता है। तो सबसे पहले मैंने खाली पेट का कैप्सूल खाया, उसको भी खाने में मुझे दिक्कत होने लगी। बॉडी बिल्कुल भी एक्टिव लगी नहीं रही थी, इतना ज़्यादा काम कर चुकी थी। और फिर जो है पैर भी बहुत ही ज़्यादा जो है थकान भर गए थे पैर में भी, क्योंकि झाड़ू लगाने में पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो मैं अपने पैरों को खुद से ही रिलैक्स देने के लिए अपने पैरों को दबाए जा रही थी। फिर पूरी बॉडी को जो है मैं स्ट्रेच कर रही थी क्योंकि बॉडी बहुत ही ज़्यादा मेरी अकड़ सी गई थी। लेटे लेटे भी मेरे को जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन करे तो क्या करे, तो लेटना ही जो है दिखता है तो लेट ही जाते हैं। और फिर उसके बाद में मैंने जो है रूम की साफ़ सफाई भी करना शुरू कर दिया। जब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फ़ील हुआ, मैंने जो है अपनी चारपाई पे जो बिस्तर लगाए हुए थे उनको सबसे पहले हटाया और फिर बाद में चारपाई को भी हटा दिया। एक साइड से झाड़ू लगा ली जिससे कि वहाँ पे चारपाई को रख दूँ और वहाँ पे झाड़ू ना लगानी पड़े, क्योंकि चारपाई रख जाएगी फिर वहाँ पे झाड़ू नहीं लगा पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने चारपाई वाली जगह पे झाड़ू लगाई और फिर पूरे रूम में झाड़ू लगाई। ज्ञानू जी तो अभी सो ही रहे हैं क्योंकि वो तो अपनी पूरी नींद लेकर के ही सोएंगे। हम लेडीज़ों का काम होता है कि सबसे पहले उठकर घर की साफ़ सफाई करना, तो उसको करने के बाद में रूम की भी सफाई कर ली। फिर जो है सरकारी टंकी का पानी भी आ गया था तो फिर मैं पेस्ट भी करने लगी। और पेस्ट करने के बाद में पता नहीं बॉडी ऐसी हो गई है मेरी कि जहाँ पे भी बैठ जाओ बस मन करता है कि वहीं पे बैठ कर सारा काम कर लो। तो मैं यहाँ रूम में जो है बैठ गई और पाइप को जो है यहीं पे ले आई, क्योंकि कूलर में भी पानी भरा और फिर मैंने वहीं पे पीने वाला भी पानी भर लिया, क्योंकि सरकारी टंकी का ही पानी हम लोगों को पीने में भी अच्छा लगता है। अब आदत सी ही पड़ गई उस पानी की। फिर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट हैं जिनको भिगोया हुआ था रात में और सुबह में जो है इनको खा लिया। अंजीर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है तो इसीलिए मैंने अंजीर को आधा ही भिगोया है। और किशमिश अच्छी लगती है तो मैंने उसको जो है अच्छे से भिगो लिया था और वो खा ली थी। फिर उसके बाद में गर्मी भी काफ़ी हो रही है और हवा चल रही थी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैं जो हूँ बैठ गई बहुत ही अच्छे तरीके से, जहाँ पे दीदी ने धुलाई की हुई वहीं पे मैं बैठ गई और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेने लगी। क्योंकि सुबह सुबह में जो ठंडी ठंडी हवा का आनंद रहता है ना, वो घर के ना कूलर एसी पंखे किसी में भी नहीं रहता है। तो माइंड को फ्रेश किया ठंडी ठंडी हवा में बैठकर, फिर पूजा की। और उसके बाद में नाश्ते में जो है मैंने थोड़े से ताल मखाने और साथ में ही काजू को भी साथ में देसी घी डाल करके रोस्ट कर लिया और फिर मैंने उसमें थोड़ा सा नमक डाला और दूध के साथ में लेकर के बैठ गई। वैसे मुझे सुबह में कुछ भी खाने को मिल जाए, मुझे कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलाना है कि हाँ ये चीज़ इसके साथ ही मुझे सेट लगेगी और अच्छी लगेगी। तो मैंने ताल मखाना और दूध को साथ में मिला करके खा लिया। और ज्ञानू जी भी एक तरफ उठ गए हैं, बिस्तर ऐसे ही अभी पड़े हुए हैं। मुझे जो है थोड़ा सा भूख लग रही थी तो मैंने सबसे पहले अपना नाश्ता कर लिया। फिर ज्ञानू जी जिस बिस्तर पर लेटे हुए थे उस बिस्तर को मैंने अच्छे से साफ़ किया, झाड़ पोछ लगाई और उसके बाद में एक चादर हटा करके दूसरी चादर बिछाने लगी। चादर बिछा ही रही थी तो मेरा तो ध्यान गया ही नहीं कि चादर तो मैं उल्टी टेढ़ी बिछा रही हूँ, सीधी तो बिछाई नहीं रही हूँ। देखा तो आधी चादर खिंचते ही चली आ रही है क्योंकि सीधी चादर मैंने लगाई ही नहीं। फिर बाद में मैंने देखा तो मेरा मूड जो है ऑफ हो गया कि मैं क्या करती चली जा रही है और काम क्या होता जा रहा है। फिर मैंने चादर को ठीक किया देख करके और उसके बाद में मैंने बिस्तर को अच्छे से सेट कर दिया। ज्ञानू जी भी फ्रेश होने चले गए हैं और मैंने इधर रूम को अच्छे से क्लीन कर लिया है। और फिर मैं बालों को सुलझाने के लिए पेड़ के पास आ गई क्योंकि हवा अच्छी चल रही थी और पेड़ के पास में हरियाली देखने में बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो वहाँ पर खड़े होकर मैंने बालों को सुलझाया अच्छे से। मेरे बाल भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से सुलझते हैं। फिर किचन में जाकर मैंने खाना बनाया और खाना बनाते बनाते मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मुझे जो है बिल्कुल चैन ही नहीं पड़ा और मैं तुरंत ही रूम में आकर लेट गई, पैरों
पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। और खाने में दाल चावल बनाया हुआ है, ज्ञानू जी को खाना दिया और मैं भी साथ में उनके बैठकर खाने लगी, क्योंकि बाद में मुझे खाना अच्छा नहीं लगता है। जब मैं ज्ञानू जी के साथ खा लेती हूँ तो थोड़ा सही से ही खाना खा लेती हूँ। और मैंने अभी तक आम का अचार नहीं रखा हुआ है। गेट पे भैया आए हुए थे आम वाले बेचने के लिए आम को, तो मैंने आम को ख़रीद लिया और हंसी से काटने बैठी। बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों के साथ मैंने इन आम को आज काट पाया है। कहीं हंसिया जो है पैर से स्लिप हो जाए तो कहीं किस तरीके से रखूँ तो कहीं किसी तरीके से पैर को करूँ, क्योंकि बॉडी मेरी ऑलरेडी पहले से ही दर्द इतनी ज़्यादा कर रही थी। फिर मैंने जो है हंसिये से पहला आम काटा तो सच में बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई। और आम जो है अब पकने लगे हैं, तो जो आम है वो पक गए और मेरा जो है इसको देख करके मूड ही ऑफ हो गया कि आम तो सारे पके पके निकल रहे हैं। क्योंकि मैंने जब पकड़ के दबा करके देखा था तो ये मतलब दब नहीं रहे थे, और जब मैंने खोल के देखा ना तो आम सच में पके निकले। और मेरे पेट में जो है इसको काटते काटते मतलब दर्द सा महसूस होने लगा और मुझे तुरंत ही टॉयलेट सी लग गई। तो मैं टॉयलेट करके फिर दोबारा से आई और आम को काटने के लिए फिर से बैठ गई। हंसिये से जो है मुझसे आम काटे तो नहीं जाते, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश करने के बाद में आम को काटा। और आधे आम काटने के बाद कमर और पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, तो मैं रेस्ट करने के लिए लेट गई। आम जो हैं जो पके पके निकले उनको मैंने अलग निकाल दिया और जो ठीक ठाक निकले उनको मैंने काट लिया। काटने के बाद मैंने आम को धूप में रख दिया जा करके। ये मेहनत मैं खुद के लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि इसका अचार मुझे ही ज़्यादा पसंद है। जो घर का अचार होता है ना वो मुझे ज़्यादा पसंद होता है और ज्ञानू जी को इतना पसंद नहीं आता है। तो मैं ये खुद के लिए ही मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि खुद जब मेहनत करूँगी तभी खा पाऊँगी। ये देखो इसकी सफाई अभी मुझे करनी है और इतनी ज़्यादा थकान हो गई कि मैंने इसकी सफाई भी नहीं कर पाई। पता नहीं क्यों मुझसे काम ना लगातार होता ही नहीं है। थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ और फिर थक जाती हूँ, तो मन करता है कि रेस्ट कर लूँ, उसके बाद में ही काम करूँ। लेटी मैं तब तो मुझे जो है अचानक ही बेबी की जो है मतलब धड़कन सी मूवमेंट तो नहीं, इतनी ज़्यादा घूमना फिरना तो नहीं कि हाँ पूरे पेट में घूम फिर रहा हो, इस तरीके का तो नहीं, लेकिन मुझे जो है मतलब उठता बैठता सा जो नहीं फील होता है धड़कन सी, उस तरीके का मुझे बेबी का हलचल महसूस हुआ। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा आज खुशी हुई इस चीज़ को महसूस करके। आज 5 मंथ का फर्स्ट डे है और मुझे फर्स्ट डे ही महसूस हुआ बेबी का ये जो है हलचल। तो मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा आज सुकून मिला ये मतलब महसूस करके। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लगी, सोने के लिए कोशिश करने लगी। गाइस 3 बजे का टाइम हो रहा है दोपहर में और मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी है और दाल चावल मैं एक बार खा चुकी हूँ तो दोबारा मेरा खाने का मन नहीं है। वैसे प्रेगनेंसी में क्या है ना कि पानी जितना पियोगे ना उतना ही ज़्यादा बॉडी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, और मुझे खाली पानी जो है ज़्यादा पिया नहीं जाता है, तो इसलिए मैं इसके साथ नमकीन का पैकेट लेकर के रखती हूँ, या बिस्किट हो गया या कोई भी चीज़ हो गई उसको थोड़ा थोड़ा खाती रहती हूँ, तो मैं पानी अच्छे से पी लेती हूँ। तो इसलिए खाकर ही पानी पीते, ज़्यादा अगर मैं बिना खाए पानी पीऊँ ना फिर मुझे उस पानी का टेस्ट अच्छा ही नहीं लगता है। गाइस अभी मैंने पता है रिलैक्स किया है काफ़ी देर, उसके बाद में जाकर के मेरी बॉडी जो है रिलैक्स फील हुई है, जाकर के मैं इतना कचरा हटा पा रही हूँ। इतनी ज़्यादा मुझे आम को काटने में थकान हो गई थी। आज ही आम काट कर डाले और आज ही देखो बादल। आज मैंने ना दोपहर खाना भी नहीं खाया और मुझे पता भी नहीं था कि कुछ ऐसा आ जाएगा जो मेरा मन खुश हो जाएगा। बहुत अच्छी हवा चल रही छत पे और हम छत पे एकदम ताजी ताजी हवा का आनंद लेके आए हैं। प्रतिभा, ओ प्रतिभा बंदर देखो आंधी में कतई उसे डर भी नहीं लग रहा है, कतई वही बैठा जहाँ बैठा था। आंधी का सहना देखो, इथे देखो गाइस लाइट चली गई है और हम जो है ये दो लाइट में खाना बना रहे हैं और इतना ज़्यादा मेरा बॉडी दर्द कर रहा है कि मुझसे ही पूछो मैं ये 4 रोटी कैसे बना पा रही हूँ। अगर मैं रोटी ना बना पाऊँ ना तो सच बता रहे हैं आप लोगों को, मुझे रोटी नहीं मिलेगी देखने को।
चावल तो मिल जाएंगे जो मुझे पसंद नहीं, जिससे मुझे गैस बनती है। रोटी नहीं मिलेगी। गाइस, सोने से पहले मैंने एक जो है ग्लास दूध लिया, जिसमें मैंने पाउडर को मिला करके पिया, जो प्रेगनेंसी में मुझे दिया हुआ है डॉक्टर ने पीने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मैं इसको सोने से पहले पी रही हूँ। और आप लोग हमारे इसी ब्लॉग के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।